क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बन पाएगी उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अर्थात इंडिया की सरकार, या बन पाएगी अब की बार बीजेपी अर्थात एनडीए की सरकार, या फिर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी महीने विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जबकि परिणाम अगले महीने 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में राज्य का दर्जा बहाल करना है। यह मुद्दा मुख्य रूप से आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उठाया जा रहा है, जहां प्रमुख राजनीतिक दल जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इसे अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल कर रहे हैं। राज्य का दर्जा वापस पाने की मांग 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही राजनीति के केंद्र में है। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये कहें कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, आज की इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है। जिस पार्टी के पास 46 सीटें या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए जानते हैं जो अभी अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया, उसमें देखते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जम्मू और कुलगांव जिले से। तो देखिए, यदि हम जम्मू से शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू की 11 विधानसभा सीटों का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि जम्मू की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें अर्थात बीजेपी की बात करें तो यहां 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम इंडिया गठबंधन की बात करें अर्थात नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अर्थात इंडिया की बात करें तो यहां 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल की बात करें अर्थात पीडीपी की बात करें तो यहां 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम कुलगांव जिले की। कुलगांव जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, कुलगांव की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें अर्थात उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यहां 2 सीट जाती नजर आ रही है। पीडीपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं हम अनंतनाग जिले की। अनंतनाग जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो लेटेस्ट सर्वे निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि अनंतनाग की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहां 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी के खाते में यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं हम सांबा जिले की। सांबा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। यह कहें कि बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, व पीडीपी के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि सांबा जिले में मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम श्रीनगर की। श्रीनगर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि श्रीनगर से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, देखा जा रहा है कि श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें अर्थात बीजेपी की बात करें तो यहां 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें अर्थात हम उमर अब्दुल्ला की पार्टी की बात करें यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यहां 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि श्रीनगर में भी उमर अब्दुल्ला को यहां काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि 5 सीटें यहां मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ रियासी जिले की। रियासी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि रियासी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल अर्थात पीडीपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को रियासी जिले में भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ शोपिया जिले की। शोपिया जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि शोपिया जिले की 2 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देख सकते हैं कि एनडीए का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी का अब की बार शोपिया जिले में सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में ये सभी 2 सीटें
जाती नजर आ रही है। अन्य दल अर्थात पीडीपी का यहां भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि शोपियां जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ राजौरी जिले की। राजौरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि राजौरी जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें आप देख सकते हैं कि राजौरी की 5 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, देखा जा रहा है कि राजौरी की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें अर्थात बीजेपी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं हम इंडिया गठबंधन की बात करें अर्थात नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कांग्रेस गठबंधन की बात करें अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी अर्थात पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। इस प्रकार हमने 42 सीटों का ओपिनियन पोल जाना। आप देख सकते हैं कि इन 42 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 12 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 24 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें तो 6 सीट जाती नजर आ रही है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर कौन जीत का परचम लहराने वाला है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं पूंछ जिले की। पूंछ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पूंछ जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि पूंछ जिले में बीजेपी का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की अर्थात उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उसके खाते में यहां 2 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करें अर्थात महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की बात करते हैं तो यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। यदि हम बात करते हैं इसी के साथ कठुआ जिले की, कठुआ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि कठुआ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करें अर्थात पीडीपी की बात करें महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि कठुआ जिले में भी इंडिया गठबंधन को अर्थात उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ किश्तवाड़ा जिले की। किश्तवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि किश्तवाड़ा की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। यह कहें कि किश्तवाड़ा की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। वह अन्य दल यानी कि पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि मुकाबला यहां बहुत ही रोमांचक और बहुत ही त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ रामबन जिले की। रामबन जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि रामबन जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि रामबन की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि रामबन की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल अर्थात पीडीपी की बात करें अर्थात महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बड़गांव जिले की। बड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, बड़गांव की 5 विधानसभा सीटों में से यदि हम एनडीए की बात करें तो यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दल अर्थात पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि बड़गांव जिले में भी इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ उधमपुर के। उधमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, उधमपुर की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती नजर आ रही है। पीडीपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि उधमपुर जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ पुलवामा जिले की। पुलवामा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पुलवामा जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, पुलवामा जिले में देखा जा रहा है कि पुलवामा की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वह अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि पुलवामा जिले में इंडिया गठबंधन को अर्थात उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं गांडरबल जिले की। गांडरबल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, देखा जा रहा है कि गांडरबल जिले में विधानसभा की 2 सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यानी कि गांदरबल की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल यानी कि पीडीपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं बांदीपोरा जिले की। बांदीपोरा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि बांदीपोरा से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, उसमें देखा जा रहा है कि बांदीपोरा की 3 विधानसभा सीटों पर
एनडीए का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करते हैं तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि बांदीपोरा जिले में 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कुपवाड़ा जिले की। कुपवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि कुपवाड़ा जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि कुपवाड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करते हैं तो 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को पीडीपी के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम डोडा जिले की। डोडा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि डोडा जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है देखा जा रहा है कि डोडा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। पीडीपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं कि डोडा जिले में इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर एनडीए के मुकाबले बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ बारामूला जिले की। बारामूला जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि बारामूला जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है देखा जा रहा है कि बारामूला जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करते तो यहां 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात करें तो 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि बारामूला जिले में भी इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल देखा। आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां 22 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें अर्थात उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में यहां कुल मिलाकर के 52 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी अर्थात पीडीपी की बात करें तो यहां 16 सीट जाती नजर आ रही हैं। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था कि किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है। जबकि 46 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करके उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर इंडिया गठबंधन अर्थात उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और साथियों आपको क्या लगता है कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी बनाना चाहते हैं और किसकी बनते देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल सबसे सटीक दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।